Good morning, students. Welcome to Study with Priksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी में से पेज नंबर 108 पर चेंज ऑफ हार्ट का बुक वर्क। सबसे पहले है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें इन लाइन्स को पढ़कर नीचे लिखे क्वेश्चंस का जवाब देना है। आपने चैप्टर के वीडियो में सुना है कि प्रभात अच्छा खेलता है लेकिन वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि गेम की हार जीत उसे बहुत प्रभावित करती है। इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। अगर प्रभात को लगता है कि वो गेम हार जाएगा तो वो खेलता ही नहीं। He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. और खेलता वो तभी था जब उसे विश्वास होता था कि वो जीतेगा, फिर गेम चाहे एक ही मिनट की क्यों ना हो। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. और वो केवल वही खेल खेलता था जिनमें वो अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन। बैडमिंटन का मैच खेलने से तो कोई उसे कभी रोक ही नहीं सकता था। कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली। हमें इस वाक्य को पूरा करना है। प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। सेकेंड, विच गेम वाज प्रभात गुड एट प्लेइंग। कौन सा खेल वो अच्छे से खेलता था? बैडमिंटन। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग। प्रभात के इस व्यवहार से हमें पता चलता है कि वह हारने से डरता था। बी पार्ट, सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। जैसे वो सूर्या के साथ मैच लगा उसका और वो जीत गया चीटिंग करके, लेकिन उस रात वो सो नहीं सका। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. उसे हैरानी इस बात थी कि सूर्या को हारने का बुरा नहीं लग रहा था। What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. कि अगले दिन प्रभात ने सूर्य को बास्केटबॉल खेलते देखा। ये और भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। Select the one option that tells us about the way Prabhat was feeling that night. उस रात प्रभात को कैसा लग रहा था? तो ये इस लाइन से क्लियर है। He did not feel as happy as he usually did. कि जीतने के बाद वो जितना खुश हुआ करता था उस दिन उतना खुश नहीं था। तो इसका आंसर है बी, अनहैप्पी। नेक्स्ट, व्हाई डज प्रभात फाइंड सूर्यास बिहेवियर सरप्राइजिंग। कि प्रभात को सूर्य का व्यवहार सरप्राइजिंग, हैरानी वाला क्यों लगा? तो इसका आंसर है बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। सूर्या को हार कर भी बुरा नहीं लगा। He even proposed to play one more match some other time. उसने उल्टा ये कहा कि किसी और दिन फिर खेलेंगे। Next, fill in the blank by choosing the most suitable option given in the bracket. We can say that Surya's reaction to not winning was different from प्रभात्स। हम कह सकते हैं कि सूर्या का रिएक्शन प्रभात के रिएक्शन से अलग था, क्योंकि प्रभात तो अपनी जीत का शो ऑफ करता था
और हार पर बिल्कुल चुप होकर के, गुमनाम होकर के बैठ जाता था। लेकिन सूर्या पे हार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब है पेज नंबर 109 पर। लेट अस लर्न। मेक एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग कंसेक्टिव लेटर्स। ये नया शब्द है 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। कंसेक्टिव माने एक के बाद एक, क्रमशः। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। ऑर्डर माने उनका क्रम नहीं बदलना। जैसे पहले हमें बी का बनाना है, फिर ए से नया वर्ड बनाना है, फिर डी से, फिर एम से, ऐसे। देखिए, बी से बनाया बैड, ए से एडमिन, ये डी छोड़ दिया इन्होंने बीच में, एम से बना मिंट, आई से बना इन, आप डी से यहां लिख सकते हैं डॉग, टी से बना टन, TON, ओ से बना ऑन, और एन से आप लिखिए नेक्स्ट। ऐसे ही फेनोमेनन, ये है फेनोमेनन। P पेन, H से हेन, E से एंड, N से नेस्ट, O से ओनली, M से मेन, E से एग, फिर नेक्स्ट, फिर वन, और फिर नियर। ऐसे ही बास्केटबॉल, बास्क, आस्क। बास्क का अर्थ होता है सेकना, धूप सेकना। आस्क माने पूछना। सन, काइट, ईट, टेबल, बेल, एंट, लायन, लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स। इसमें से हमें वर्ब्स को सर्कल करना है। एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो एक आसान सी निशानी है कि ING और ED जिसमें लगे होंगे वो अधिकतर वर्ब्स ही होती हैं, ING और ED, और इनके साथ was, is, RM, has, have, had ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हमें इन दोनों को इकट्ठा ही सिलेक्ट करना है। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. What was more surprising that Surya had not felt bad about losing. अब इन सभी सेंटेंसेस में दो दो काम हुए हैं। हर कोई डिस्कस कर रहा था गेम, और ये कि प्रभात कितना अच्छा खेला। एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में। तो पहले क्या हुआ? प्रभात खेला। ये है पास्ट। जो पहले होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। इसकी एक और निशानी है, हैड जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले वाला वो पास्ट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस। इसमें हैड वॉन है पास्ट परफेक्ट, और डिड नॉट फील है पास्ट इंडेफिनिट। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वाज मोर सरप्राइजिंग कि सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड। पहले बुरा नहीं लगा, हैरानी बाद में हुई प्रभात को। ये इस पेज पर मैंने स्पष्ट लिख दिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इसी पैटर्न का प्रयोग करके हमने ब्लैंक्स भरने हैं। प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क
बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। बैडमिंटन मैच के लिए जाने से पहले ही प्रभात अपना होमवर्क खत्म कर चुका था। सूर्या had played basketball for years before joining the school's badminton team. स्कूल की बैडमिंटन टीम में शामिल होने से पहले सूर्या बरसों तक बास्केटबॉल खेलता रहा था। By the time Prabhat arrived, Surya had already won several matches. Had won. प्रभात के आने तक सूर्या कई मैच जीत चुका था। द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मेट प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। स्कूल आने से पहले सूर्या और प्रभात कभी नहीं मिले थे। बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। गेम्स पीरियड आने से पहले प्रभात ने बैडमिंटन की अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अनाउंसमेंट सुनकर हमें ये डिटेल्स भरनी है। मैंने आंसर्स भर दिए हैं। पहले में 3, दूसरे में खो खो टीम्स, तीसरे में जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब, वानी, पीटी टीचर, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स। लेट अस राइट वाले एक्सरसाइज में हमें प्रभात की डायरी एंट्री लिखनी है। डायरी एंट्री में पूरे दिन की घटनाएं लिखी जाती हैं या उस दिन की विशिष्ट घटनाएं जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं वो लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले ऊपर डे, फिर डेट और फिर टाइम। प्रभात लिख रहा है, टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच बट आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट। सूर्या को हराने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट्स ईजिली। वो अच्छा खेल रहा था और उसके पॉइंट्स आराम से बन रहे थे। आई वॉज श्योर दैट आई विल लूज द मैच। मुझे विश्वास हो गया था कि मैं ये मैच हार जाऊंगा। सो वेन एवरीवन वॉज लाफिंग एट ए जोक ही क्रैक्ड I managed to change the scoreboard. जब सब उसके बताए चुटकुले पर हंस रहे थे, मैंने स्कोरबोर्ड को चेंज कर दिया। No one noticed the change and I won the match. मैंने मैच जीत लिया। What surprised me the most was that he said he had fun playing with me. और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने कहा कि उसे मेरे साथ खेलने में मजा आया। एंड वी शुड प्ले अगेन, और हमें फिर से खेलना चाहिए। हाउ कुड ही बी सो रिलैक्स्ड आफ्टर लूजिंग अ मैच। मैच हारने के बाद वो इतना शांत कैसे था। ही शुड हैव बीन सैड इफ नॉट क्राइंग ओवर हिज लॉस। अरे उदास तो होना ही चाहिए था कम से कम। दो आई वॉन द मैच, चाहे मैं मैच जीत गया था, आई डिड नॉट इंजॉय एज आई यूजुअली डू। मैंने उतना मजा नहीं किया, उतना आनंद नहीं आया मुझे जितना मुझे आता था। इट रियली डिस्टर्ब्ड मी दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द मैच। मुझे इस बात से परेशानी थी कि सूर्या को अपनी हार का बुरा नहीं लग रहा था। इट इज स्टिल बॉदरिंग मी, मुझे अभी भी परेशानी हो रही है। इज इट बिकॉज आई चेंज द स्कोर, क्या इसलिए कि मैं बेईमानी से जीता था स्कोर बोर्ड चेंज करके। आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लेट मी स्लीप नाउ, अब मैं सोता हूं। आई फील दैट इट मे मेक मी फील बेटर, शायद सोने से मैं ठीक हो जाऊं। गुड नाइट। तो ये चैप्टर का वीडियो यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स का एक अलग वीडियो आएगा क्योंकि बुक वर्क का वीडियो ही बहुत लंबा हो गया है। तो देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू।